दोस्तों थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आयरा से भी पूछूंगा। बिल्कुल पूछें सर। सर मुझे समझ आ गई, ऐसे ही होता है। आप पूछें, बुलाएं। अरे माशाल्लाह बेटी, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। आओ बेटे, आओ बैठो। बेटा, ये शख्स जबरदस्ती अपने माँ बाप को अपने साथ यहां लाया है, हमसे तुम्हारा हाथ मांगे। मेरी निगाह में ये शख्स बहुत ही मगरूर और इमैच्योर टाइप का लड़का है। समझ नहीं आता ज्यादा इमैच्योर है या ज्यादा मगरूर है। लेकिन फिर भी मेरी तरबियत के बावजूद अगर तुम हाँ कहोगी तो अफसोस तो होगा, लेकिन कोई एतराज नहीं होगा। और अगर तुम इनकार कर दोगी ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती। मैं समझा चुका हूं उनको। तुमने सिर्फ हाँ कहनी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। क्लियर कट ना करेगी। पापा मुझे इस लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओहो। क्यों? क्या गलत किया मैंने? तुम्हें मेरे तरीके से एतराज था ना? फैमिली को लेकर आया हूं मैं। जाओ बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। क्यों जाए? गलती क्या है मेरी? ऐसे कैसे इनकार कर सकती है? हाँ पागल है क्या ये? गलती तुम्हारी ये है कि तुम कभी ना सुन ही नहीं सकते। ना तुम्हें अपने माँ बाप की परवाह है, ना माशरे की, और ना ही मेरी बेटी की। अगर परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद की। कौन हो तुम? करते क्या हो? अपने नाम से अपने बाप का नाम हटा के तो देखो तुम्हारी औकात क्या है। सही बोला। और हाँ, अपने आप को ये जो चेयरमैन कंपनी का कहते हो ना, कभी कंपनी में जाकर देखा भी है? जेन्युइनली आपको बोल रहा हूं, अगर मेरी फैमिली नहीं मानी, मैं आयरा को लेकर अलग हो जाऊंगा, घर छोड़ दूंगा। कुछ भी कर सकता हूं आयरा के लिए। कुछ भी कर सकते हो? तो क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? अरे तुम्हें तो कोई चपड़ासी की भी नौकरी नहीं देगा, क्योंकि चपड़ासी की भी इज्जत होती है, शरीफ लोग होते हैं। लेकिन तुम्हारी तो दो कौड़ी की भी औकात नहीं है। आज तक ये बकवास। तुम पूछो तुम्हारी गलती क्या, तुम्हें सही क्या है? हो कौन तुम? सारी सारी रात घर के बाहर खड़े रहते हो, रैंडमली अपोलोजाइज कर लेते हो, माफी मांगनी शुरू हो जाते हो, हमेशा मुझे तंग करते हो, आज रिश्ता लेकर आ गए हो और जबरदस्ती कर रहे हो कि मेरे पापा हाँ कर दे। तुम इस लायक ही नहीं हो कि कोई बाप अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे। तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि कोई लड़की तुम्हें पसंद करे।
गुंडे लगते हो, बदमाश, और कुछ भी नहीं हो। तुम अपना सहारा नहीं बन सकते, किसी और का हाथ क्या थामोगे तुम? Now get out! और तुम्हारा शक्ल मत दिखाना अपनी। Get out. मेरे ख्याल में हद हो गई है बेइज्जती की। अब चलते हैं। लेट्स गो। कामयाब। ओ यार ना कर। गलती तुम्हारी ये है कि तुम कभी ना सुनी नहीं सकते। ना तुम्हें अपने माँ बाप की परवाह है, ना माशरे की, और ना ही मेरी बेटी की। अगर परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद की। अरे तुम्हें तो कोई चपड़ासी की भी नौकरी नहीं देगा, क्योंकि चपड़ासी की भी इज्जत होती है, शरीफ लोग होते हैं। लेकिन तुम्हारी तो दो कौड़ी की भी औकात नहीं है। एक हद तक ये बकवास। सारी सारी रात घर के बाहर खड़े रहते हो, रैंडमली अपोलोजाइज कर लेते हो, माफी मांगनी शुरू हो जाते हो, हमेशा मुझे तंग करते हो, और आज रिश्ता लेकर आ गए हो और जबरदस्ती कर रहे हो कि मेरे पापा हाँ कर दें। तुम इस लायक ही नहीं हो कि कोई बाप अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे। गुंडे लगते हो, बदमाश, तुम अपना सहारा नहीं बन सकते, किसी और का हाथ क्या थामोगे तुम?
तो इसी के साथ थर्ड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं फोर्थ पार्ट में। बाय बाय।